गरीब व्यक्ति के ऊपर चला दीपक जोशी पत्रकार का बुलडोजर। श्री रेणुका जी के ददाहू तहसील का मामला सामने आया। दीपक जोशी पत्रकार का गरीब व्यक्ति के ऊपर चला बुलडोजर। गरीब व्यक्ति ददाहू का रहने वाला था और गरीब व्यक्ति का हालांकि 2021 में निधन हो गया था। हालांकि शांति देवी उर्फ चीड़ी देवी पत्नी ख्यालू राम की अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली के ऊपर दीपक जोशी पत्रकार का बुलडोजर चल गया है। लंबे समय से लेकर के हम लोगों ने हाई कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी और लड़ाई के साथ साथ अभी हाई कोर्ट में ये केस विचाराधीन है। उससे पहले ही दीपक जोशी का पत्रकार का बुलडोजर गरीब महिला के ऊपर चला। जिसके ऊपर बुलडोजर चला उसकी निधन 2021 में हो रहा है। 21 के साथ साथ उसके पास पोता और पोतिया, 4 पोतिया और 2 पोते, 6 बच्चों का परिवार, उसकी बहू आज सड़कों पर। लंबे समय से लेकर के गरीब व्यक्ति के ऊपर दीपक जोशी पत्रकार का बुलडोजर चला। दीपक जोशी को उसी के साथ 3 विश्व के करीब वहां पर भूमि मिली जो कि डीसी सरमोर आर.के. गौतम के तहत उसे पट्टे को दिया गया। और पट्टे के साथ साथ जहां पर दीपक जोशी ने बुलडोजर चलाया उसको यह जमीन लंबे समय से लेकर के पसंद आई थी। इसने दीपक जोशी ने इसकी रजिस्ट्री ददाहू की उमा रानी के नाम कराई थी। हमने हमारी टीम ने इसका हाई कोर्ट में केस लड़ने के बाद केस से डिसाइड डीसी सरमोर के नाम, हालांकि चीड़ी देवी उर्फ शांति देवी की भूमि को डीसी सरमोर के नाम चली गई। अभी केस भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जबकि दीपक जोशी ने उसके ऊपर हालांकि अपनी पत्रकारिता का पावर का दुरुपयोग करते हुए उसके ऊपर बुलडोजर चलाया। और बुलडोजर के साथ साथ दीपक जोशी अपने आप को गरीब मानता है। दीपक जोशी के पास हालांकि 2019 का जो सर्टिफिकेट है वो 35,000 का है। उसके साथ 2020 का जो सर्टिफिकेट है वो 48,000 रुपये का सर्टिफिकेट हमारे पास इसकी जानकारी है। इतना कम सर्टिफिकेट होने के बाद दीपक जोशी ने राम सिंह ठाकुर को 4 लाख रुपए ब्याज पे दिए। और जो ब्याज पे पैसा दिया उसका केस अभी कोर्ट में न्यायालय में चला हुआ है। 4 लाख रुपए ब्याज पे देने वाला दीपक जोशी अपने आप को गरीब मानता है। ददाहू में अपनी पावर का दुरुपयोग करने के बाद हालांकि वहाँ पर बुलडोजर चलाया और गरीब व्यक्ति का घर का तोड़ करके खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया है। लंबे समय से लेकर के दीपक जोशी के साथ हमारी टीम जीरा ग्राउंड से काम कर रही है। 2018 से लेकर के काम करी। जबकि इसके कारनामे का खुलासा जल्द से जल्द हाई कोर्ट में किया जाएगा। और उच्च न्यायालय में कई बार इसके ऊपर हमने कोशिश की, कार्रवाई करने की कोशिश की। और अब हाई कोर्ट में विचाराधीन केस के बावजूद भी इसके ऊपर हालांकि ददाहू तहसील का जो मामला था, ये मामला ये भी था कि ददाहू के जब इसको 3 विषयों का पट्टा दिया गया उस वक्त पट्टे के साथ साथ भूमि को पमाइश करके वहाँ पर क्यों नहीं दिया गया। इससे इसका सवाल ये भी बनता है कि पटवारी अशोक के समय में उसका 35,000 रुपए का सर्टिफिकेट बनाया गया। और अशोक पटवारी उस वक्त जो ददाहू के पटवार खाले सर्कल में था। इस वक्त तो कानूनगो होकर के रिटायर भी हो चुके हैं। इसके बाद अब उनका खुलासा भी होगा कि 35,000 रुपए का जो सर्टिफिकेट बना इसका खुलासा हाई कोर्ट में किया जाएगा। पिटीशन दायर करने के बाद हालांकि अशोक पटवारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी। हालांकि 4 लाख रुपए जो व्यक्ति ब्याज पे दे सकता है वो क्या गरीब बन सकता है। और उसके साथ साथ उनका कैश, हालांकि दीपक जोशी का जो फादर केशव जोशी है और मधुबन कॉलोनी में अपना मकान है और कई करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी अभी दीपक जोशी की माता भी ठीक ठाक है और उनके फादर का निधन हो गया। जबकि अभी उनके नाम वहां भी जमीन का अधिकार और हिस्सा वहां भी बनता है। उसके बावजूद भी उसने सरकार को कई लाखों रुपए का चूना लगाया और गरीब के ऊपर बुलडोजर चलाया। इस बारे में किसी भी प्रकार से दीपक जोशी को माफ नहीं किया जाएगा और उच्च न्यायालय में इसके ऊपर लड़ाई लड़ी जाएगी। गरीब का व्यक्ति का मकान तोड़ना अब दीपक जोशी के लिए गले की फांस बनेगी। इसके साथ साथ अब दीपक जोशी ने जो मकान तोड़ा, अगर जल्द उस मकान को तैयार नहीं किया गया तो उसी के साथ साथ अब हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए दीपक जोशी के साथ साथ कार्रवाई निर्देश जारी होंगे और उसके साथ साथ पिटीशन दायर हाई कोर्ट में की जाएगी।